तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम गवर्नमेंट साइंटिस्ट को देखते हैं जो किसी गुफा में किसी रिसर्च के लिए गए हैं और वो ज़मीन से 1000 फीट नीचे थे। अब इन्हें एक बहुत पुरानी केव मिलती है और ये बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उस केव के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आती है और कुछ क्रिएचर्स इन टीम मेंबर्स पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम एली नाम के एक लड़की को देखते हैं जो सुन नहीं पाती है और वो इशारों से अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करती है और आसपास के बच्चे उसे बहुत तंग करते थे। अब रात को एली डिनर कर रही होती है, लेकिन तभी टीवी पे ये न्यूज़ आती है कि कोई अजीब से क्रिएचर्स आ गए हैं और इंसान को मार कर खा रहे हैं और इसी कारण लोगों को सरकार की तरफ से घर में रहने के लिए बोला जा रहा है। अब हम देखते हैं टीवी पर खुद को सेव करने का तरीका भी बताया जा रहा है कि बिल्कुल साइलेंस रहना पड़ेगा ताकि वो क्रिएचर्स किसी की आवाज़ ना सुने। एली कहती है कि उनके शहर में बहुत ही ज़्यादा शोर है, तो यहाँ उनका बचना मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना हम किसी खामोश जगह पर जाके रहें। अब ये सब यहाँ से जाने के लिए तैयारी करता है और इनके साथ इनका नेबर ग्लैन भी आ जाता है और ग्लैन अपने पास सेफ्टी के लिए गन भी रखता है और अब सभी लोग 2 गाड़ियों से शहर के बाहर की तरफ जाते हैं। अब रास्ते में एक इंसान इनकी कार के सामने आ जाता है और इन पे गन पॉइंट करके इनका कार को छीनना चाहता है। तो ग्लैन इस आदमी को शूट कर देता है और उसे घायल कर देता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। और अब सुबह हो चुका था और उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो ग्लैन उनको एक शॉर्टकट से शहर से बाहर ले जाता है और तभी ग्लैन के गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है और उसकी कार खाइयों में गिर जाती है और इससे ग्लैन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और उनका पाँव कार में फंस जाता है। अब एली के फादर उनके मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उनको कार से बाहर निकाल नहीं पाते। हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स यहाँ भी आ चुके हैं और इस क्रिएचर को देख के इनका डॉग बहुत ज़्यादा भौंकने लगता है और क्योंकि वो क्रिएचर्स आवाज़ की तरफ आता है तो डॉग की आवाज़ की वजह से कार पर अटैक कर देता है। अब इन सब को बचाने के लिए ग्लैन अपने गन शूट करता है और वो क्रिएचर्स कार को छोड़कर ग्लैन के पास चला जाता है और उन पर अटैक कर देता है और इस सीन में हम देखते हैं उस क्रिएचर ने ग्लैन को मार डाला और वापस से डॉग की आवाज़ सुनकर इनके कार पर अटैक करता है। अब एली के फादर ना चाहते हुए भी डॉग को कार से बाहर निकाल देता है ताकि उनके जान बच सके। अब ये देखकर एली बहुत रोती है। अब यहाँ से ये लोग पैदल ही चलने लगते हैं। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद इन्हें एक घर दिखता है। इस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत थी और शायद उसे उस क्रिएचर के बारे में अब तक कुछ पता नहीं था, तो वो चिल्लाते हुए घर से बाहर आ जाती है ताकि वो एली और उसकी फैमिली को यहाँ से भगा सके। लेकिन इस बूढ़ी औरत की आवाज़ से वो क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और इनको मार डालती है। क्योंकि इनके मरने के बाद घर खाली हो चुका था, तो ये लोग इसी घर में रुकने का सोचते हैं। इस घर के बाहर एक ड्रेनेज पाइप था, तो एली के फादर उसमें से गुजरता है और बाकियों को भी ऐसे आने के लिए कहता है। लेकिन जब एली और उसका भाई उस पाइप में से जाता है तो वहाँ एक सांप होता है, लेकिन तभी उस सांप की आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर सांप को मार डालता है। अब एली की मदर पाइप में से जा ही रही थी कि तभी वो क्रिएचर उनकी पैर पर काट लेता है। अब एली की फादर अपनी पत्नी को बचाने के लिए उर्ची पर मशीन को ऑन कर देता है, जिससे इस मशीन के आवाज़ से सारे क्रिएचर्स उस मशीन के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये लोग फौरन उस घर के अंदर चला जाता है। अब अंदर पहुंचने के बाद एली की मदर के पैर पर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है और अब उनकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था और इसके लिए उन्हें एंटीबायोटिक चाहिए था। अब एली और उसकी फादर एंटीबायोटिक के खोज में बाहर जाता है और दोनों एक खाली मेडिकल स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। अब एली नोटिस करती है कि ये क्रिएचर्स मरे हुए लोगों के अंदर अंडे दे रहे हैं और एली डर के मारे चिल्लाता है और क्रिएचर स्टोर के अंदर आ जाता है। फिर ये दोनों किसी तरह फायर अलार्म बजाकर सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग स्टोर से बाहर आते हैं तो एक अजीब से प्रीस्ट को देखते हैं जो इन दोनों से उनके ग्रुप के हिस्सा बनने के लिए कहता है,
लेकिन एली के फादर मना कर देता है। हम देखते हैं कि उस प्रीस्ट की जुबान कटी हुई थी और वो बहुत ही अजीब था। अब एली और उसके फादर घर पहुंच जाते हैं और उसकी मदर को एंटीबायोटिक्स देते हैं। यहाँ हम देखते हैं एली का एक दोस्त है जिसका नाम रॉब है और वो उससे चैटिंग करती है। तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो किसी तरह से सरवाइव कर चुका है और वो एली को कहता है कि नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है और वहाँ काफी लोग सेफली रह रहे हैं। अब एली इंटरनेट में देखती है कि ये क्रिएचर्स बहुत ज्यादा ठंड में नहीं रह सकते। नेक्स्ट सीन में हमें वो अजीब सा प्रीस्ट दोबारा दिखाया जाता है। इसके साथ और भी लोग थे और वो एली के फैमिली को फोर्स करती है कि तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लो, लेकिन एली के फादर फिर से इनको मना कर देता है और इस प्रीस्ट को तो सिर्फ एली में इंटरेस्ट था। वो एली को अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता था। अब एली के फादर गन निकालता है और उनसे वहां से जाने के लिए कहता है। अब रात को हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो एली के घर के बाहर खड़ा था। अब क्योंकि वो बच्ची अकेली थी तो सभी उसे घर के अंदर बुला लेते हैं। अब वो उस बच्ची से बातें कर रही थी कि तभी बहुत ज़्यादा अलार्म बजने लगता है और इसके वजह से बहुत शोर हो रहा था और हमें यहाँ ये बात पता चलती है कि ये बच्ची तो उसी ग्रुप की मेंबर है और इसे वही प्रीस्ट ने भेजा है। अब अलार्म की आवाज़ से वो सारे क्रिएचर्स इस घर के ऊपर अटैक कर देता है। इसी दौरान प्रीस्ट के लोग एली को किडनैप करके ले जाने लगता है, लेकिन एली के दादी उनको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि वो क्रिएचर उन पर अटैक कर दे और एली बच जाए। अब वो क्रिएचर आके उन सब पर अटैक कर देता है, लेकिन इसके अटैक से एली की दादी की भी डेथ हो जाती है। अब ये सब इस घर को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें फिर से वो प्रीस्ट और उनका ग्रुप दिखाई देती है और इनके बीच लड़ाई होती है और एली के फैमिली इस ग्रुप के बहुत से लोगों को मार डालता है और एली के फादर इस प्रीस्ट को भी मार डालता है। अब आगे की कुछ सीन में हम इस फैमिली को नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखते हैं और वो रिफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां और ह्यूमन सरवाइव कर रहे थे। अब मूवी की लास्ट सीन में हम एली को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं और इन्होंने इन क्रिएचर को मारना सीख लिया था और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।